परिवार को संभालना, हाउ टू हैंडल द फैमिली। कोरोना महामारी के बाद ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है कि परिवार को कैसे संभालें। यदि आप इस विषय के बारे में अच्छी रीति से सीखना चाहते हैं तो लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे परिवार के विषय में पिछली 2 वीडियो जरूर देखें। परिवार को कैसे चलाना और परिवार में शांति को कैसे बनाए रखना है। आज का संदेश आपको समझ आ जाएगा। शादी के बाद दंपति जब पति और पत्नी के रूप में बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पिता परमेश्वर ने पत्नी मनुष्य को सहायक के रूप में दी है, इसलिए पति का फर्ज बनता है कि पत्नी की रक्षा करे और पत्नी का भी फर्ज होता है पति के कामों में सहायता करे। अब हम इस वीडियो में और पति और पत्नी ने एक घर को कैसे हैंडल करना है उसकी शिक्षा लेंगे। वीडियो के अंत में आपको एक वचन दिया जाएगा और पवित्र आत्मा उस वचन को समझने के लिए आपको बुद्धि देगा। आपका परिवार खुशहाल और मजबूत होगा। परिवार को संभालने की बात को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है परिवार की हर रोज की जरूरतों को पिता ने पति ने पूरा करना है। दूसरा, जिस बिल्डिंग में परिवार रह रहा है उसकी देख रेख करना, उसको संभालना। और तीसरी बात है बच्चों को कैसे संभालना है। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों की भी ज़रूरतें होती हैं, वो माता पिता ने ही पूरी करनी होती है। उनके फ्यूचर के बारे में भी माता पिता ने ही ख्याल रखना होता है। यदि आप इस विषय के बारे में पूरी रीति से सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा मजबूत परिवार किताब का अध्याय 9 और 16 पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। इन 3 भागों में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की। सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ा है, इसलिए बहुत से माँ बाप इस बात के लिए परेशान हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। भजन 127 और 3 वचन, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए बाग हैं और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और उत्पत्ति अध्याय 4 और वचन 1, पहले जोड़े ने बोला मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। इन दोनों वचनों का अर्थ है बच्चे परमेश्वर की ओर से हैं। सबसे पहले माता पिता को बच्चों के बीच में लड़का लड़की का अंतर नहीं देखना। बच्चे परमेश्वर की ओर से इनाम हैं, दोनों का बराबर का दर्जा देना है। दूसरी जो अहम बात माँ बाप के लिए है बच्चों की परवरिश करना। अफसियों अध्याय 6 और उसके 4 वचन में लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये माँ बाप के लिए एक आज्ञा परमेश्वर ने दी है। पहली बात, बच्चे परमेश्वर की ओर से इनाम है। दूसरा, उनका परवरिश करना परमेश्वर के वचन की सहायता के साथ। फिर बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि माँ बाप बच्चों की परवरिश परमेश्वर के वचन के साथ नहीं करेंगे तो परिवार में गड़बड़ी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए माता पिता को गलती नहीं करना। तीसरी बात, परिवार में पति पत्नी ने अपनी और बच्चों की किसी के साथ तुलना नहीं करना, क्योंकि जैसा हमने पहले वचन में देखा था हव्वा ने ये कहा था
मैंने एक पुरुष यहोवा से प्राप्त किया है और परमेश्वर अपने स्वरूप पर हर एक इंसान को देखता है। हम सब यूनिक हैं और ये सबसे बड़ी शैतान की चाल है। जब हम एक व्यक्ति की कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं, शैतान ने इसी ही बात में हव्वा को भरमाया था कि फल खाने के साथ आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। भाव कंपैरिजन किया। जब पति पत्नी एक दूसरे का कंपैरिजन और लोगों के साथ करेंगे तो घर में समस्या आएगी। कई बार माँ बाप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। वो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। कई बार तो जहां तक होता है, हम शक्ल की भी तुलना दूसरों के साथ करनी शुरू कर देते हैं। यहां से ही शैतान का काम शुरू होता है। जब बच्चे का आंख, नाक, कान और वालों का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तो बच्चा अपने आप को घटिया महसूस करता है। ये बात उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगी। अब हम चौथी बात को देखेंगे, बच्चों के बारे में गलत शब्द बोले जाना। वैसे तो हमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत शब्द नहीं उच्चारने चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया हुआ है। पारिवारिक विषय होने के कारण मैं घर में वरती जाने वाली शब्दावली के बारे में बात करता हूं। बच्चों को मूर्ख कहना, बच्चों को जिद्दी कहना, बच्चे समझते नहीं, बच्चे बहुत खराब हैं, बच्चे अक्सर लड़ाई करते हैं, इन शब्दों का बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। सन 1865 से पहले एक स्कूल के टीचर ने बोला था कि ये मूर्ख है, पढ़ नहीं सकता, इस बच्चे को घर ले जाओ। बच्चे की माता ने बच्चे को मेहनत करवानी शुरू की, पढ़ाना शुरू किया। बच्चे ने अपनी माता से बोला कि मुझे आप स्कूल क्यों नहीं भेजते। माता ने बोला, आप बहुत ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, स्कूल की टीचर काबिल नहीं कि आपको पढ़ा सके। ऐसी बातें सुनकर बच्चे का हौसला बुलंद हो गया। सन 1879 में इसे ही बालक ने बल्ब की खोज की। इस बालक का नाम थॉमस एडिसन था। अकेला बल्ब ही नहीं, और भी कई खोजें की। मेरा कहने का भाव क्या है, माता पिता के शब्द बच्चों के लिए अहम हैं और बच्चों के लिए फ्यूचर भी हैं। इसलिए बच्चों को अपने शब्दों के साथ संभालें और उनकी परवरिश परमेश्वर के पवित्र वचन की सहायता से करें, क्योंकि जिसका वचन है उसी ने बच्चे आपको इनाम के रूप में दिए हैं। वचनों के बीच में ही बच्चों का फ्यूचर है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था, माता पिता के लिए एक वचन है। उस वचन को पवित्र आत्मा के साथ समझने से आप घर को अच्छी रीति से संभाल सकते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और 4 और 5 वचन, अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हूं और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखते हूं। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आमीन। हर परिवार में माता पिता को परमेश्वर एक अच्छे प्रबंधक के रूप में देखते हैं। ये वीडियो हर एक परिवार के लिए है कि वो परिवार को हैंडल करना सीखें
आप लोगों से बेनती है कि इस वीडियो को आप दूसरे परिवारों के साथ शेयर करें। यदि आप परिवार के बारे में और सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पते पे कांटेक्ट करें और आप फैमिली सेमिनार में भी भाग ले सकते हैं। प्रभु इस वचन के साथ आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।